भाई ये कल ही चेंज करवाया मैंने, T20 की वजह से पूरा अंदर से जाम हो चुका चल रखी थी, जेन्युइन थी वो, जेन्युइन थी। फॉल्ट वगैरह पहले क्या क्या फॉल्ट की बात करते हैं, दूसरा फॉल्ट इसके आया था और बेसिक्स वो टाइमिंग चेन वगैरह बताते हैं मेरे को कुछ फ्यूल पंप इसका बहुत कॉस्टली है। ये पीछे 140 का है, बहुत जगह पे मेरे को वाइब्रेशन आता है। मेरे पास पहले RS200 BS3 ही थी, BS3 बहुत अच्छी चीज थी। ये BS3 का कैलिपर है। इसका FI सिस्टम में क्या दिक्कत आई वो, मतलब जैसे FI सिस्टम में E20, क्योंकि हर कोई बंदा इसको झेल नहीं सकता। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। गाइस अपने साथ खड़ी है RS200 BS4 अनीश भाई की। तो अनीश भाई RS200 BS4 ऑन करते हैं, तो कैसा मूड बना RS लेने का? हाँ देखिए, मेरे पास पहले RS200 BS3 ही थी, तो उसके बाद मैं R15 लिया। मेरे को पावर लैग फील हुआ बहुत ज्यादा, मतलब BS3 से आप जब आ रहे हैं R15 पे तो थोड़ा पावर कम लगा मेरे को। फिर मेरे एक फ्रेंड मेरे को ये बेच रहा था पहले से ही, तो हम लाइक कि ठीक है, मेरे को एक डे टू डे लाइफ के लिए बाइक चाहिए ही, तो मैंने इसको फिर परचेज कर लिया, क्योंकि मैंने इसको पहले चला रखी है तो इसकी पावर अच्छी लगती थी मेरे को। पहले कौन सी BS3 ऑन की थी ना आपने? जी, तो उसमें येलो वाला एडिशन था शायद BS3 का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मतलब लेने के बाद क्या सिनेरियो था, मतलब सेकंड हैंड ली थी, कैसे प्लान बना एकदम से, कितने की ली, सारा कुछ बताओ, एडवांटेज क्या क्या लगा? हाँ, तो मैंने इसको सेकंड हैंड लिया, बट ये था कि मैंने किसी डीलर से नहीं लिया था। ठीक है। ये मैंने फ्रेंड से लिया, और बेनिफिट मेरे को ये लगा कि लाइक पावर अच्छी है, और मेरे को बहुत कम प्राइसिंग में मिल गई थी। मेरे को अराउंड 65 के आसपास ये मिल गई थी, और कुछ भी काम नहीं कराया मैंने, और ये बाइक बहुत कम चली है अभी तक। कितने किलोमीटर चली ली थी अनीश भाई? जिस टाइम मैंने इसको खरीदा था उस टाइम थी ये 11,000 समथिंग, 11,000 किलोमीटर बस। और 65 में जेन्युइन चल रखी थी 11,000? जेन्युइन थी वो, जेन्युइन थी, क्योंकि वो बंदे को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। अच्छा। और वो उसने बाइक खड़ी करके वो अपने जॉब के लिए आउटर सिटी चला गया। एक बार दिखाना मीटर पे, अभी देखते हैं गाइस अनीश भाई क्या तो रहे हैं कि 11,000 चलिए ना। अभी मैंने चला दी इसको। कितनी चलाई देखते हैं ना। मुझे लग रहा है कि झूठ बोल रहे हैं, नहीं यहाँ सही में 15,960 तो अभी हो रखी, लेने के बाद आई है ना? लेने के बाद, हाँ। तो मतलब जैसे ली तो फॉल्ट वगैरह पहले क्या क्या फॉल्ट की बात करते हैं पहले एक तो इसमें वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन तो कुछ मैं नहीं कर मानता हूँ। सकते हम। बिल्कुल बिल्कुल। BS3 का भी कुछ नहीं कर सकता था, इसमें भी कुछ नहीं कर सकता था। अच्छा। और दूसरा फॉल्ट इसके आया था फ्यूल पंप। फ्यूल पंप उड़ गया था उसका? फ्यूल पंप लाइक उड़ा तो नहीं था, बट थोड़ा सा उसका प्रेशर कम था। अच्छा। तो फिर मैंने फ्यूल पंप ही चेंज कर दिया पूरा, और उसके अलावा मेरे को एक भी प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक RS में। बस पेट्रोल डलवाओ, सर्विस कराओ, चलाओ। और बेसिक वो टाइमिंग चेन वगैरह बताते आप मेरे को कुछ थोड़ा हाँ, तो वो लूज थी, तो वो उसकी सेटिंग हो गई थी, तो उसके बाद सही हो गया, तो उसमें कोई इशू नहीं आया था। फिर थोड़ा आइडिया दो फ्यूल पंप का कितना खर्चा आया, टाइमिंग चेन फ्यूल वगैरह का? पंप इसका बहुत कॉस्टली है, लाइक जितने पार्ट्स हैं इसके सबसे कॉस्टली इसका फ्यूल पंप ही है। और मेरे को फ्यूल पंप कॉस्ट किया था 6,500, और मैंने जब लेबर दिया तो लेबर के बाद मेरे को 7,065 के आसपास पड़ गया। ओरिजिनल बजाज का ना? हाँ, फुल। और टाइमिंग चेन का खर्चा कितना आया था पूरा टोटल? टाइमिंग चेन का मेरे पास मेरा लाइक 1,500 के आसपास आया था। कितना? 1500 2000 के बीच में ना? हाँ। उसके बाद साइलेंट होगी काफी ना? पूरी पूरी पूरी। और सर्विस की बात करें, कौन सा मतलब ऑयल इंजन ऑयल वगैरह यूज कर रहे हो इसमें? इंजन ऑयल इसमें मैं मोटूल यूज कर रहा हूँ। मोटोल 7100? हाँ, 7100। अच्छा, जैसे आप ऋषिकेश वगैरह ले गए थे बाइक को, कहाँ ले गए थे बता दो, लोग रूट हाँ, पे ले मैं गए थे? ऋषिकेश लेकर गया था पिलियन के साथ। पिलियन के और पिलियन भी अच्छे खासा वेट था पिलियन का भी। स्टिल बाइक बहुत आराम से लेकर चली गई बिना किसी दिक्कत के, और अच्छी स्पीड मेंटेन की थी। हिल्स वगैरह पे भी ना? हाँ, बहुत अच्छी थी। गाइस अभी भी हिल्स पे आ रखा है, मेरा भी हिल्स है ये, और उसमें क्लच प्लेट का कोई इशू नहीं है, कहीं भी लोड नहीं लेती है टॉर्क वगैरह का? कहीं नहीं। जैसे पहले R15 ऑन करते थे तो उससे क्या डिफरेंस है टॉर्क वगैरह में? R15 का ना, अगर दो बंदे बैठते हैं ना तो वो बहुत दब जाती है बाइक। तो रियलिटी है वो, है ना? वो बिल्कुल बिल्कुल। जैसे टॉप एंड की बात करें, आपने कितनी भगाई है लगभग? मैंने ये वाली भगाई है 153 154 भागी है ये। 153 154। हाँ। और माइलेज वगैरह क्या बात करें? माइलेज ये मेरे को देती है, अगर मैं हाईवे टूर करूं तो मेरे को 40-45 के बीच में मिलती है, और सिटी में मेरे को ये 35 के आसपास देती है हमेशा। 30 दे देती है? हाँ, 35 देती है, बहुत इजी, बहुत इजी। और टॉप एंड कितना लगभग टॉप एंड वही 154 153 यही। एक बार टायर सेक्शन देखते हैं, मतलब मैं इस पे मैंने टायर चेंज किया है। ये पीछे 140 का है, कंपनी से 130 आता है। 140 है ना? 140 है पूरी। और ये पता आपको लग रहा है कंडीशन बहुत ही साफ कंडीशन में मिली है, देखे जाए तो ना कंडीशन काफी साफ लगी ना? ये से रखी हुई थी गाड़ी, कुछ बिल्कुल बहुत यूज नहीं हुआ है। 65 में वर्थ है मेरे हिसाब से ना? बहुत वर्थ है। और कुछ बताओ नेगेटिव जो लगाओ यार, मतलब कि मेरे समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा निराश करा, एक जगह निराश करा मतलब। नेगेटिव मैं बताता हूँ, हीट बहुत होती है। हीटिंग का इशू हीट होता है, मतलब ट्रैफिक मिलेगा तो अच्छी खासी हीट होती है, बट ये कि हीट होने का भी बंद नहीं किया, धोखा नहीं देती रास्ते में। हाँ, और फ्रीक्वेंट वगैरह फैन चलता है फ्रीक्वेंटली काफी? हाँ, फैन चल जाता है बहुत अच्छे से। और उसके बाद मेरे को एक दिक्कत आती है इसमें, इसकी वाइब्रेशन। सामने जो बॉडी है ना, बजाज ने बॉडी में बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है, बहुत ज्यादा, तो इस चक्कर में बहुत जगह पे मेरे को वाइब्रेशन आते हैं, स्पेशली यहाँ से आते हैं, फ्रंट वाइजर से हल्की हल्की वाइब्रेशन आती है जब मैं स्पीड में होता हूँ। और फुट रेस्ट वगैरह से भी आती होगी ना? हाँ, फुट रेस्ट भी आती है। और इसकी जो बैश प्लेट है ना, अगर मतलब ये गाड़ी बहुत ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है इसका,
नहीं है ना। एक दो बार टच होगी तो उसके बाद आपका फुट जो क्लियरेंस का जो वो रहता है प्लेट, वो प्लेट लूज हो जाती है, फिर वो आवाज करती है, तो उसको हर थोड़े दिन में टाइट कराना पड़ता है। अच्छा, ये तो दिक्कत छोटी मोटी है, छोटी मोटी दिक्कत है, ये कुछ वैसा नहीं है कि आपको लाइक अफेक्ट करेगी ज्यादा। अफेक्ट करेगी ना। हम्म। बाकी लाइटनिंग वगैरह कैसी लगी, रोड वगैरह पे चलती है लाइट सही है, हेलोजन ना। सही है। जैसे BS3 थी आपके पहले, बहुत पहले मुझे आता है येलो वाली ना। येलो वाली, इसमें भी येलो ही है। येलो नहीं, जैसे लाइट की बात नहीं कर रहा, कलर येलो था उसका BS3। हाँ 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 हाँ। तो उससे क्या डिफरेंस है इसमें, वो क्या थी चीज, BS3 बहुत अच्छी चीज थी, है ना। बहुत प्यारी चीज थी वो सच में थी, मतलब लोग कैसे बताते थे वो उसको मैंने टॉप एंड ले गया था 165। भाई साहब, बहुत प्यार से गई थी वो, है ना? बहुत प्यार से, मतलब 160 नॉर्मल जाती थी ना, बहुत प्यार से। कहीं भी ना। और उसकी माइलेज भी वो मेरे को 30-35 के बीच देती थी वो, लाइक हाईवे सिटी मिला के। उसमें मैं कभी लॉन्ग रूट लेकर नहीं गया, उसको मैं बस संडे राइड के लिए यूज करता था, तो बहुत प्यारी चीज थी वो। तो खैर चीज ही अलग है, खैर उसमें मानता ही। और अभी जैसे लीन वगैरह काफी करी है अभी संडे राइड में आपने, जो मैंने बदतमीजी देखी आपकी रास्ते में तो मतलब लीनिंग में कोई इशू आता है इसमें? नहीं, अगर आपने सस्पेंशन के स्टेप कर दिए हैं तो गाड़ी प्लांटेड लीन होती है, आपको डराएगी नहीं है रास्ते में। और जैसे मतलब जैसे आप चला के आए, अब बहुत हाइपर राइड हो रही है, ब्रेकिंग वगैरह कैसे है, मतलब ब्रेक बाइट कैसे है? ब्रेकिंग ठीक है, मतलब मैं उसको नहीं बोलूंगी बहुत ज्यादा अच्छी है, पर मैं उसको खराब भी नहीं बोल सकता कि लाइक अपना काम अच्छे से कर ब्रेक देती पर है। ध्यान जाता नहीं मतलब ना। हाँ हाँ, आपके इतना उस टेंशन सेक्टर में नहीं है। ना, और जैसे मैंने वाइब्रेशन पे ध्यान जा रहा है ना। इसका और ये ABS वेरिएंट है। हाँ, ABS वाला और आगे वाले में ABS है, पीछे का ABS मैंने निकाल रखा है, मैंने कैलिपर चेंज कर दिया, ये BS3 का कैलिपर है ये इसमें। BS3 कैलिपर है। हाँ। हाँ गाइस देखो ना, डिफरेंट लग रहा है मेरे को काफी ज्यादा ना। और इसकी जो वायर है ना वो ये रही ये आपकी, होस पाइप ना, ये आपकी ये आ रही ना। हाँ, ये देखो सेंसर लगा रखा है इसमें ना गाइस, ये निकाल रखा है निशी ने ना। क्योंकि मेरे को पीछे वाले टायर से ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, और ABS में कॉन्फिडेंस मिलता नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको हटा ही दिया, मैंने कैलिपर ही चेंज कर दिया था इसका। तो इसका FI सिस्टम में क्या दिक्कत आई वो, मतलब जैसे FI सिस्टम में E20 E20 की वजह से ना, जैसे आपकी 390 है मुझे पता है, वो अभी तक चल रही है ना। बिल्कुल, बहुत आराम से। पर E20 के बाद से दिक्कत कर दी इसने ना। हाँ, और ये अच्छा था कि मेरी जो ड्यूक है वो E20 कंप्लायंट है, तो इस वजह से उसमें दिक्कत नहीं आ रही है। बट उससे पहले मेरे पास R15 थी, उसमें अभी हल्की हल्की दिक्कत आनी चालू हुई है, मतलब हल्की हल्की थ्रॉटल लैग्स हैं उसमें। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मतलब बिल्कुल नहीं, थोड़े बहुत थ्रॉटल लैग्स हैं, और इसमें भी आते हैं E20 के बाद से। अब मैं प्रीमियम डलवाऊंगा बिल्कुल, तो कोई टेंशन नहीं आता। और एक और चीज है अनीश भाई, मेरे को याद आ रहा है 2023 में आप एक लॉन्ग रूट पे गए थे, तो R15 पूरी खोल रखी थी 150 के आसपास, तो वो बंद हो गई थी बीच में, क्या सिनेरियो था और इसमें क्या डिफरेंस दिखता फिर आपको? पूरी सूत रखी थी भाई, मुझे याद है ना तगड़ी तरीके से उस ना। टाइम मैं R15 को लेकर गया था बीर बिलिंग, हिमाचल। हाँ, तो एक दिन में अराउंड 600 किलोमीटर्स का राइड था वो। ओके। तो अमृतसर के पास तक बाइक बहुत अच्छे से गई, उसके बाद से बाइक में दिक्कत आ गई थ्रॉटल बॉडी की, और उसकी थ्रॉटल बॉडी फिर इतनी ओपन होती है कि मतलब बाइक 35 की स्पीड तक आती है 6th गियर में, अच्छा, उससे ज्यादा बाइक नहीं जा रही थी, तो वो एक इश्यू हो गया था। बट वहां पे फिर मैंने सर्विस सेंटर है यामाहा के, तो वहां मैंने सही करवा दिया। बट RS को जब भी लॉन्ग रूट पे लेकर गया हूँ, हाँ। तो ये छोटी मोटी दिक्कत नहीं देती, ये दिक्कत देगी तो बड़ी देगी, छोटी मोटी दिक्कत नहीं देती अब ये लॉन्ग रूट में, है ना। तो लॉन्ग रूट पे ऐसा कोई इशू नहीं है इसका ना? ना कोई इशू नहीं है। अगर आपकी बाइक वेल मेंटेन्ड है हाँ। तो आप इसको लेके कहीं भी बेफिक्र जा सकते हो। बाकी कुछ बताओ, सस्पेंशन वगैरह सब ठीक लगा, हार्ड साइड में सॉफ्ट साइड में? सस्पेंशन मैंने हार्ड सेट कर रखा है। अगर जैसे आपको 2026 में दोबारा मौका मिले परचेज करने में, किसी को बोलोगे तो आप क्या एडवाइस दोगे इस चीज पे? मैं उनको अभी के लिए मैं RS200, देखो मैं सही बताऊं तो हर किसी को रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि हर कोई बंदा इसको झेल नहीं सकता है। मतलब स्कोडा वाला सीन है वो। हाँ, स्कोडा वाला सीन है कि लाइक आपसे खर्चे करवाएगी लेकिन चीज अच्छी चलेगी। तो जो बंदा मेंटेनेंस नहीं कर पाता हाँ, या उसको करना ही नहीं है, बिल्कुल तो वो RS से थोड़ा दूर रहे। बट जिसको मेंटेनेंस भी करना और फन भी चाहिए, बिल्कुल। RS। और वेट वगैरह क्या होगा? वेट इसका कर्व वेट अराउंड 160 के आसपास है, 165 ना। 160 के आसपास। हाँ मतलब R15 से तो भारी है ना। हाँ, वहाँ का बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उसका ना, मतलब जैसे R15 से इस पे शिफ्ट करा तो हाई स्पीड पे कहीं ना कहीं कंट्रोल ज्यादा लगता है इसमें ना। हाँ, ये थोड़ी प्लांटेड ज्यादा चलती है ये। हाँ, इस R15 में हल्का सा जब विंड आता है ना, तो एक तो वो 130 के ऊपर बहुत मुश्किल से जाएगी, थोड़ा ये चीज आता है। और वो हाँ हिलती है बहुत ज्यादा 130 के बाद। तो ये तो चीज अच्छी लगी। और बताओ इंजन साइड से कुछ, जैसे नहीं, इंजन साइड तो बहुत प्यारा अभी तक, अब क्योंकि इंजन चला ही कितना है, हाँ, फ्रेश चलाई इंजन भी ही है कम है वो ना, भी। तो खैर हाँ। हाँ, तो इतना इशू नहीं है। बाकी चार्जिंग यूनिट वगैरह वो चल रही है, बैटरी हाँ, वगैरह ना? सब अभी तक वही है जो कंपनी से आया था स्टॉक। इवन इसका थ्रॉटल बॉडी भी मैंने ओपन किया था, उसकी पिन तक नहीं लगी थी, तो बिल्कुल ये गाड़ी बस रखी हुई थी, ये यूज ही नहीं हुई है। सोनीज भाई, अगर कोई बंदा 2026 में BS6 परचेज करना चाह रहा है, या फिर उसका मन है सेकंड हैंड लेना, तो उसे क्या रिकमेंड करोगे RS? हाँ, अगर उसको फन चाहिए, R15 ज्यादा पावर भी चाहिए, तो मैं उसको बोलूंगा कि हाँ तुम BS3 BS4 जा सकते हो, अगर उसकी कंडीशन अच्छी हो, क्योंकि BS3 बहुत से लोग रफ चलाते हैं, कंडीशन बहुत जल्दी खराब हो जाती है। अगर आपको मेंटेन मिल रही है, लाइक आपके किसी जान पहचान के बंदे से मिल रही है, आप उसको बिल्कुल ले लो। मेंटेनेंस थोड़ी बहुत मांगेगी बाइक, वो हर महीने ना आपको कुछ एक ना एक पार्ट आपको लगना ही है, लगना ही है, तो खैर मुझे कुछ भी कर लो, एक ना एक पार्ट आपका लगेगा।
पर वो वर्थ रहता है ना। वो वर्थ रहता है हाँ। कि लाइक आपको बुरा भी नहीं लगेगा कि हाँ आप पार्ट लगवा रहे हो, क्योंकि बाइक आपको वो फन दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सो अनीश भाई, जैसे कोई बंदे को क्वेरी आएगी, आपने सेकंड हैंड लिया तो इंस्टाग्राम हैंडल बता दो अपना, कोई क्वेरी पूछना चाहता है आपसे, इंस्टाग्राम क्या हाँ है? तो मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल आपके वहाँ पे मेंशन कर दूंगा, एनएफ अंशु नाम से आएगा। तो आप वहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो मैं गाइड कर दूंगा आपको। बिल्कुल। अगर जैसे किसी को रिव्यू चाहिए ना इसका, हम्म। भाई ने लिए तो भाई से बात करते हैं इंस्टाग्राम पे। E20 की वजह से क्या हुआ है ना, क्या हुआ है अनीश भाई इसमें? भाई ये कल ही चेंज करवाया मैंने। E20 की वजह से पूरा अंदर से जाम हो चुका है और गाड़ी को पेट्रोल बिल्कुल नहीं, मतलब प्रेशर है ही नहीं इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। और ये दूसरी मोटर इसकी, ये भी बॉश की मोटर है, बट कुछ नहीं हो पाया, ये पूरा इंटरनल सिस्टम ही खराब हो चुका है। कहाँ चढ़ा? तो मोटर कुछ नहीं कर सकती अब। तो बजाज से चेंज करवाया ना? हाँ बजाज से पूरा चेंज पूरा करवाया। इसमें इसका बजाज में लेबर कॉस्ट मिला के मेरे को 7,070 के आसपास, E20 की वजह से ना। E20 की वजह से। और वो 390 का आज तक चेंज नहीं हुआ ना? आज तक नहीं, वो चल गई अराउंड 50-60,000 के आसपास चल चुकी है, लेकिन अभी तक चेंज नहीं हुआ उसका, और ना मेरी R15 का भी चेंज हुआ। तो मतलब E20 की वजह से 7,000 का पता लग गया। हाँ हाँ लग गया। चलो देख लो गाइस, लेके आता हूँ मैं। वो खड़ी भाई की दोस्तों, वो RS 200 ना, ये देखो।